अब भाई एक बार फिर से भारत माता की। देखना, समय समय पे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आपके बीच में आते रहते हैं। अभी हाल ही में आपके बीच में एक लड़की बैठती थी, बेटी बैठती थी, उनका एयरफोर्स वाई ग्रुप में भी चयन हुआ, उनका आपकी आरपीएससी एलडीसी में भी चयन हुआ, उनका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी दौसा से चयन हुआ। लेकिन उन्होंने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल दौसा को ज्वाइन किया है। लड़की इतनी ब्रिलियंट है कि जो भी यहां टेस्ट पेपर होते थे हमेशा प्राइज लेती थी, हमेशा हर एक एग्जाम में प्राइज लेती थी। अब बार बार क्लास में भी यही बोलता था कि पढ़ने वाली बच्ची है। अब भी कई लड़कों को बोलता हूं, लड़कियों को बोलता हूं कि ये पढ़ने वाले हैं। पूत के पांव पालने में वैसे ही दिख जाते हैं। आप सबका भी सिलेक्शन होगा। तो अब वो बेटी आपसे मिलने के लिए आई है, तो मैं चाहूंगा कि उनको आपसे मिलवा दूं। बेटी का नाम है ज्योति सैनी। तो ज्योति सैनी के लिए तालियां। ज्योति सैनी, ज्योति सैनी, अरे तालियां, तालियां कमी छोड़ देगा। अभी इनका परिचय तो मैंने दे ही दिया। अब स्टूडेंट्स कई तो इनको चेहरे से भी जान गए, आपके बीच में ही बैठती थी। सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट कोई अलग से ऊपर वाला नहीं भेजता है, आपके बीच में से ही होता है। लेकिन वो हमेशा तैयारी कुछ अलग तरीके से करता है, उसकी दिशा और तरीका हमेशा अलग होता है। आपको भी मैं यही बोलता हूं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप अपना तरीका बदल लो पढ़ने का। तो आप यदि अपनी दिशा और तरीका बदल लेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। सब स्टूडेंट का, एक एक स्टूडेंट का चयन होगा, 100% होगा, बशर्ते दिशा और तरीका जिस स्टूडेंट का सही होगा उनका। तो देखना, ज्योति आपके बीच में है। अब गर्व से इसका सिर ऊंचा हुआ, घर वालों का भी गर्व से सिर ऊंचा हुआ। कितनी खुशी हो रही होगी इनके घर वालों को, इसको भी बहुत खुशी है। कई बार मैं इसकी फोटो खींचता था, कोई एग्जाम में सिलेक्शन होता था तो ये क्या बोलती थी, सर फोटो मत खींचो। मैंने क्यों? कि फाइनल सिलेक्शन ढंग से हो जाएगा, नौकरी करूंगी ना तब फोटो खिंचवाऊंगी। तो आज ये पहली बार खुलकर के आपके सामने आई है फोटो खिंचवाने के लिए। नहीं, कभी फोटो ही नहीं खिंचवाई आपने। पीएमकेवाई में भी फोटो खींची तो भी नहीं खिंचवाई नहीं थी। तो ये भी अच्छा टारगेट बना रखा था कि फोटो उसी दिन खिंचवाऊंगी जिस दिन मेरा चयन होगा। तो मैं इस सफलता के लिए आरती का कहां है, फूलों से पहले मैं सम्मान करना चाहूंगा, साफा पहना करके। साफा पहना करके आरती का सम्मान करना चाहूंगा। हाँ ज्योति, हाँ जी, इन्हें पैर ढंग से, पैर हानि से कर, फोटो ढंग से आ रही है ना। वीडियो ले लो, वीडियो से फोटो तो मैं अपना आप बना लूंगा 1 मिनट के लिए। आओ सर, सर फोटो तो ले ढंग से। अदो थे भी ना एक बार विक्रम जी, आ रही है ना वीडियो सही? हाँ, अब देखना, मैं चाहूंगा कि ज्योति का फूलों से सम्मान करें मैथ्स गुरु सही राम सैनी। अरे हाथ में दे दो, हाथ में दे दो। पहले ना, हाँ शाबाश, तालियां। सर उतार दिया मैंने। खुशी हो रही है ना भाई? कौन खुल रहा? हाँ वीडियो बनाओ थे तो क्यों वो ना, अभी तो पैर, अच्छा सर, अभी तो पैर। हाँ कीमत तो सही लगेगी। सुनो, एक फोटो स्टेटस पर लगाऊंगा यार, ढंग किसी लो ना यार। अरे ऐसी क्या बात है यार।
ना फोटो मत लो, वीडियो बना लो। हाँ जी, अब मैं कर दूं, आप सब कराएंगे, सब कराएंगे। अब ज्योति का एक बार मैं मुंह मीठा करा देता हूं, उसके बाद सबका मुंह मीठा। आप भी कराओगे? अच्छा, सर मैं आपका भी करा दूँ। तोड़ लेना, नहीं तोड़ ले, और तोड़ ले। श्री राम जी ने भी खवा दी, सबने खवा दिया एक बार, है ना, उन्हीं ने भी, सबने। हाँ जी, तो पहले मैं देखो पहले। छोटा ही है सर। इधर भी खिला दो, खिला दो, खिला दो, खिला दो, आप खिला दो। अब ठीक 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 है। और यहाँ का प्रतीक चिन्ह भी ज्योति को, हाँ जी, इसको चाहिए यहाँ रखो बैग, कोई बात नहीं। अब मैं चाहूंगा कि सही राम जी 2 शब्द बोले। इसमें बोलो, आवाज तो रिकॉर्ड ही जाएगी, जोर से बोलो। हाँ भाई, सर की गुंजाइश पे एक बार सबसे पहले सबको भारत माता की। बच्ची आपके सामने दिख रही है सबको, और ये जब भी देखो, इस बच्ची की आज सबसे ज्यादा मैं बड़ाई करूंगा इस बात की कि जब भी चर्चा क्लास में होती थी, सर जैसे बोल रहे ना फोटो खिंचवाती थी, ना कभी किसी को आज तक ये बताई कि मेरा किस में सिलेक्शन हो गया। मेरे मामा जी का एक लड़का था, उसका नेवी में सिलेक्शन हो गया और उसने स्वामनी कर दी। हाँ, ज्वाइनिंग लेटर आ गया, स्वामनी कर दी। आपको पता है जब ज्वाइनिंग लेटर आता है तो नेवी में दोबारा रीमेडिकल होता है ज्वाइन करते टाइम, तो उसका रीमेडिकल हुआ और उसको वहां से निकाल दिया। सारे गांव को जिमा दिया, स्वामनी में वहां से निकाल दिया ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद भी। तो ज्योति का टारगेट ये था कि सर मेरा ज्वाइनिंग लेटर जब तक नहीं आएगा मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और ये इसकी सबसे बढ़िया बात है, आप भी इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि अपने आसपास ऐसे वायरस होते हैं जो हमें गुमराह कर रहे हैं, हमारे साथ यही चाहते हैं कि नंबर आने के बाद भी इसके साथ ऐसा किया जाए कि ये सिलेक्शन से बाहर हो जाए। करते हैं कई लोग ऐसी कोशिश, तो इसके साथ भी ऐसा ना हो। एक तो समझदारी, आप लोग भी किसी में सिलेक्शन होते ही उछलना नहीं है कि सिलेक्शन हो गया, क्योंकि फाइनल जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता तब तक किसी को नहीं बताना। क्योंकि आपने एक कहावत सुनी है, जो गरजता है वो बरसता नहीं है, और जो बरसता है वो गरजता नहीं है। तो ज्योति के लिए इतना ही 2 शब्द मैं कहना चाहूंगा कि K-40 संस्था में आके आपने अपने खुद के माँ बाप का और संस्था का बहुत बड़ा नाम किया है। इसके लिए ज्योति को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। ऐसा है, अब आपको थोड़ा सा इंतजार था कि ज्योति भी कुछ 2 शब्द बोले और हम सुने, तो मैं चाहूंगा कि इस खुशी के मौके पर शायद पहली बार ही बोलेगी स्टेज पे आकर, ज्योति भी आपको 2 शब्द बोले। वैसे माइक उधर भी लगा रखा, लेकिन बच्चों को सुन जाए इसलिए इसमें बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जी सर। इसको 5 में रखना पड़ेगा ना मुख्य। हाँ, एक बार हेलो करके बोलना। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग सबको। सबसे पहले और 5 में रखो।
और पास में एकदम टच, हाँ ऐसे, जितना पास में रखोगे उतना सही आएगा। ओके सर। सबसे पहले आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं वो 2001 से संचालित है और 2001 से लेकर आज तक संस्थान ने लगातार हर परीक्षा में चयन दिए हैं, इसलिए आप भी बहुत खुशनसीब हैं जिस प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हैं। देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो थोड़ा जब तक आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेते हैं तो सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाए रखें और 7 to 8 आवर्स अपनी स्टडी के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि सेल्फ स्टडी के बिना आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका क्लियर होना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो यहाँ जब कोचिंग में आते हैं तो सर से क्लास लीजिए, देन आप उस पढ़ाए हुए का रिवीजन कीजिए स्वयं से, और जब 1-2 बार रिवीजन हो जाए सर की क्लास लेने के बाद, फिर आप अपने हिसाब से स्वाध्याय कीजिए जितना हो सके। और सबसे पहले अपना टारगेट सेट कीजिए कि हाँ मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी है, उस हिसाब से क्लासें लीजिए और फिर अपना स्वाध्याय कीजिए। तो हर एग्ज़ाम को पास करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि अपन सोचते हैं। तालियां। लाइट आ रही है क्या? लाइट जल रही है क्या? ऑन कर लिया था इसको, लाओ लाओ, इधर इधर लाओ, चल रही है ना। हाँ ऐसा है भाई, अब आप थोड़ा सा मौका आप सभी गधों को भी दे देते हैं। आपको कुछ पूछना है, खड़े होकर के ज्योति से कुछ पूछना चाहे पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है खड़े होकर पूछ सकते हैं। जैसे कईयों के मन में रहती है कि कोचिंग में तो पढ़ती को नहीं, बाहर से बुला लिया है ना। जबकि मैंने बोला है अपनी कोचिंग से अब तक 18,000 से भी ज्यादा चयनित स्टूडेंट्स हैं, 5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को अपन पढ़ा चुके हैं। तो 5 लाख में से 18,000 कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन नेम का थाना के आसपास अपने से ज्यादा सिलेक्टेड स्टूडेंट्स किसी भी संस्थान के नहीं है। गारंटी से लिखवा के बता रहे हैं, कोई भी संस्थान नहीं है जो अपने से ज्यादा सिलेक्शन अभी तक दिए हैं। स्टोर रूम भरा पड़ा है फाइलों से सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का, बाकायदा आपको दिखाएंगे कि ये नाम है, ये फोन नंबर है, ये फोटो है, ये जाके चर्चा कर लो। हवा में नहीं बोलेंगे हम और संस्थान की जैसे कि भाई हमारे यहाँ से 50,000 सिलेक्शन, नहीं, रिकॉर्डली बात करेंगे। यदि कोई संस्थान वाला कहे कि हमारे 18,000 से ज्यादा सिलेक्शन है तो सामने ले आना, कोचिंग उसके नाम कर देंगे, रिकॉर्डली अगर वो दे देगा तो। समझ रहे हैं ना। तो आप सबका सिलेक्शन होगा। किसी को कुछ पूछना है, चर्चा करनी है तो खड़े हो, 1 मिनट का समय है, जल्दी। अरे पूछो, कुछ पूछना है तो कह दो, शाबाश। इनका कहना है कि राजस्थान पुलिस की तैयारी कैसे की थी, रणनीति कैसे बनाई थी। देखिए, रणनीति तो हर एक स्टूडेंट को स्वयं से बनानी होती है, क्योंकि खुद की कमियां और खूबियां खुद से ज्यादा दूसरा नहीं जान सकता। तो खुद की कमियां भी अपने को पता होती हैं, खूबियां भी अपने को पता होती हैं। तो ये तो आपको ही पता करना होगा कि मैं किस सब्जेक्ट में तो मेरा लेवल ठीक है और किस में मैं वीक हूँ। तो आप अब सबसे पहले अपने उस वीक पॉइंट पे काम कीजिए जिसमें कि आप कमजोर हैं। सबसे पहले उनको तैयार कीजिए और फिर जिसमें आप ठीक ठाक लेवल है आपका, उसका रिवीजन करते रहिए। और रणनीति की बात है तो ये हर एक की अलग होती है और मेरे हिसाब से हर एक स्टूडेंट की अलग ही होनी चाहिए, खुद की कमियों और खूबियों के अनुसार। सभी स्टूडेंट्स में कमियां होती है। मैं क्लास में बोलता हूं इसमें 5 कमी, इसमें 10 कमी, इसमें 50 कमी, इसमें 100 कमी। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब कमियों पे ध्यान देंगे। पढ़ाई से ज्यादा ध्यान आपको कमियों पे देनी है, आपको अपनी कमियों को दूर करना है। कमियों को जिस दिन आपने दूर कर ली उस दिन आपका चयन आपके हाथ में है।
तो कमियों पर ज्यादा ध्यान दे, नहीं कि पढ़ाई पे। पढ़ाई पे तो ध्यान देना ही है, लेकिन कमियों पे। हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, कमी। हम पढ़ते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, कमी। हम पढ़ते हैं एग्जाम में भूल जाते हैं, कमी। हम पढ़ते कुछ है, एग्जाम में आ कुछ जाता है, कमी। इन कमियों को दूर करें, सिलेक्शन निश्चित रूप से आपका होगा। अब बिल्कुल सही कहा ज्योति ने कि रणनीति सबकी अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी से कि यो मेरो चाचो वाह दिल्ली वाली किताब पढ़कर राजस्थान पुलिस दिल्ली पुलिस में लागो तो मैं भी वह दिल्ली वाली किताब पढ़ लूं। नहीं, एक किताब सबके लिए अलग अलग मायने रखती है। किसी को वो किताब अच्छी लगती है तो किसी को वो किताब बुरी लगती है ना। पढ़ने का तरीका सबका सही होना चाहिए। किताबें सारी ही अच्छी है। सही राम जी आपको पढ़ाते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूं, और टीचर आपको पढ़ाते हैं। कुछ कहते हैं कि ये टीचर बढ़िया है, कुछ कहते हैं ये टीचर बेकार है, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि ठीक ठीक है। टीचर जबकि एक ही है। आपका पढ़ने का सोचने का नजरिया टीचर के प्रति अलग अलग है। अच्छा जी, इन्होंने पूछा, इनका जवाब मिला रणनीति बनाओ, सबकी अलग अलग होती है। रणनीति ऐसे नहीं है कि सेम होगी। और जिस भी टीचर से आप पढ़ें उसके प्रति विश्वास रखें कि जो भी पढ़ा रहे हैं अच्छा पढ़ा रहे हैं, अपने एग्जाम में आएगा। टीचर के प्रति विश्वास रखना सबसे जरूरी है। सफलता की पहली कड़ी मैं तो इसी को मानती हूँ कि टीचर के प्रति विश्वास होना बहुत जरूरी है। इस बात के लिए तालियां। आज सुबह की घटना है, मैं पढ़ा रहा था, क्या बोल रहा था भाई? टीचर के प्रति श्रद्धा रखो। इस भाव सागर को पार करना है तो टीचर के प्रति विश्वास रखना ही पड़ेगा। बोल रहा था ना मैं इसको सिखा के नहीं लाया, इनके दिल से आवाज निकली है कि टीचर के प्रति, पुस्तकों के प्रति आप श्रद्धा रखें। आपको इन पुस्तकों से, पढ़ाई से प्यार हो जाना चाहिए। लेकिन आपको तो प्यार ही और किसी से हो जाता है, तो फिर पढ़ोगे कैसे, है ना? तो पुस्तकों से लगाव रखें। अच्छा जी, और किसी को कुछ चर्चा करनी है, खड़ा हो फटाफट पूछे। कोई चर्चा करनी है? बेटियों में कोई पूछना चाहता है? अरे पूछ ले थे भी ये या क्या कह रही तो लाडू कुंदो क्यों मान। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसके क्वेश्चन का जवाब है कि सुनीता बांट देगी ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनीता ऐसे करो, शिवानी बांट देगी। शिवानी खड़े हो, दो जने चाहिए, शिवानी और सुनीता, दोनों मिलकर के सबको थोड़ा थोड़ा देते जाओ इसमें से। एक एक तो बोलो पाती आई हो जाएगा। ऐसे करो ना अजी, या बताओ पाती आ जाएगा क्या? एक एक आ जाएंगे सर, आ जाएगा। एक काम करो, एक एक दे दो। एक एक दे दो। ठीक है जी। रजनी ठीक है, सुनो दे दो, एक एक सबको दे दो। हाँ भाई, मुंह मीठा करो। इनका मुंह मीठा करते हुए कि भी वीडियो बनाओ। पता तो रहे कि स्टूडेंट ने इनका मुंह मीठा कराया है सबका। ये मुंह मीठा ज्योति करवा रही है भाई आप सबका। सबको एक एक लड्डू दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अरे दो दो ले भाई कोन्या। हाँ भाई ज्योति बोलो ना, और कुछ नहीं। एक मिनट, सही राम जी से बोलो कि वीडियो बन रही है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत, मैं हूं ना, तुम किसे कर दूंगा। ठीक, ये लाइट जल्दी नहीं सी ग्रीन वाली जी। हाँ ठीक है। मेरे लड्डू बांटने की ज्योति आएगी। हाँ सर आऊंगी। अरे हाँ बोल दिया मैंने। सुन रही है? हाँ भाई जल्दी जल्दी। अरे रुको, देखो लाडू मिल गया, कमा रुकाओ बहुत जावा के। इसलिए कदे भी लाडू शुरू में नहीं बांटना चाहिए। मैं जब छोटे थे ना, अरे सुनो, मैं जब छोटा था ना तो घूगरी का चक्कर में गीता में जातो। लुगाई इतनी सियानी होती है
कि लास्ट में घूघरी बांटती, मैं यहाँ नींद भी पूरी कर लेता हूँ, घी तो वो करता, आंख खुलती तो यहाँ देख तो घूघरी तो कौन बटी ना, वापस सो जातो। लास्ट में घूघरी बांटती साहब। और वे भी क्या काम करती, जब घूघरी बांटती ना तो मारो नंबर आतो, तो मैं घूघरी ले तो देखा थी माने दे दी, अल्ले सारा ही काम खराब हो गो। घूघरी कौन मिलती, देती को ना। अगर वे शुरू में दे दी ताबरन तो मैं तो लेट चला जावा। ध्यान रखना भाई, आपकी आवाज कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है, कोई किसी तरह का कमेंट करता है तो कैमरे में आवाज आ जाएगी। यहां सब भाई बहन की जैसे हैं, ध्यान रखना, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। एक बार फिर से दिल की गहराइयों से और कोचिंग के समस्त परिवार की तरफ से मैं ज्योति को और इनके परिवार को, परिवार की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। बधाई हो, एक बार जोर की तालियां। तने कुछ मिलेगे खाले कदा का राजा ताबरन दूंगो, खाले और दे देना ताबरा के लिए, ताबरन दूंगो। हाँ भाई, लड्डू कम तो नहीं पड़े ना ना। अब ये है ना, लाइब्रेरी में बांटेंगे, लाइब्रेरी में बांट देना है ना, लाइब्रेरी में बांट। अच्छा जी, कुछ कहना है, एक बार और कुछ कहना है इनको? बस आपके मन में कुछ है बोलने की, क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है सब, कुछ बोलना है, कुछ आपको लगे कि ये बोलना चाहिए। हाँ, इनको भी आप पढ़ो, सबका सिलेक्शन होगा। ये है एक, अरे भाई सुनो, आप सब गधे से घोड़े बन जाओ, इसके लिए ज्योति दो शब्द कहना चाहेगी, अरे ध्यान से सुनना ताकि जल्दी से जल्दी आपका भी सबका चयन हो। आप सबको भी आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आपकी जो भी नेक्स्ट एग्जाम आने वाली है, आपका भी उसमें चयन हो। तो सर इसके लिए ये कह रहे हैं कि जिसका भी चयन होगा, अब की बार मिठाई मैं खिलाऊंगा मेरी तरफ से। जिसका तो आप सब भी सौभाग्य के भागीदार बने कि आपको तो बस इतना ही करना है कि आपको सिलेक्ट होके आना है, बाकी काम मिठाई का और जो भी है वो सर करेंगे। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। और देखिए, आपको जो भी पढ़ने से रिलेटेड, जहां भी जिस भी विषय में डाउट्स होते हैं, उसको सोल्व करने के लिए सर हैं, एक से एक विशेषज्ञ हैं अपने अपने सब्जेक्ट के। तो आप अपने बेझिझक जिस भी सब्जेक्ट में आपको डाउट्स होते हैं वो क्लियर कीजिए सर से, और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। इसी के साथ शुभकामनाएं। ऐसा भाई, मैं देखना, मेरी भी एक छोटी सी इच्छा है, कभी भी जब भी इनका मूड हो, एक बार आपके बीच में वर्दी में जरूर आए, एक बार आना जी सर। एक बार वर्दी में आएंगे ना, वर्दी में हो ज्यादा इंप्रेस पड़ेगा, मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों को। तो एक बार जरूर जब भी मन करे तब आना, कभी भी क्लास टाइम में, ये सोच करके कि बच्चों के बीच में चलना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। धन्यवाद। जब भी टाइम मिलेगा मैं जरूर आऊंगी सर। बिल्कुल। हाँ भाई, अब मैं चाहूंगा कि क्लास यथावत